मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद आदरणीय श्री डोलू माथुर जी का, दुकानों की बेटी बहन सावित्री जी का, हमारे वरिष्ठ सदस्य ना जाने कितने वर्षों से रोहित भैया का साथ हमें मिलता रहा है, रोहित भैया जी का, जयदेव भैया जी का जो हमेशा हाथ में खोल करके तैयारी हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ, कुछ घट रहा है तो बताओ। ऐसे जयदेव राय भैया का, माया जी का, हमारे अपने सदस्य इस बार नहीं जा पा रहे हैं, इस बार अपने बराहा दल के साथ जा रहे हैं, लेकिन सुल्तानगंज में 10 तारीख को मिलेंगे। ऐसे जी का हमें हमेशा सहयोग करने वाले बड़े भाई गोपाल जी का, हमारे राज पंच के सदस्य रहे थे जो कई बार प्रथम आने वालों के दावेदार में रहे, कई बार प्रथम आए हैं, बड़े भाई समाज सेवी अनिल गोयल जी का, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष जो गोमिया से चलते हैं, जब उनको मालूम चला कि हमारा एक कार्यक्रम है, ऐसा कार्यक्रम होता है, तो सर गोमिया चल के आए हैं, बड़े भाई सुरेंद्र राज जी का, करण सिंह जी का, सोनू मिश्रा का, अमित का, पिंकू का, उत्तम का, अर्जुन सोटकार का, संजय का, मनोज राय का, टेंकू दपड़िया का, उत्तम ने कहा गया, उत्तम देकर इधर सगड़िया का, बच्चों गोसाल का। आपको पता होगा कई राजनीतिक पार्टियों का कार्यक्रम रुक गया है हमारे डाकघर के कारण से, बोले अभी बाबा के पास जा रहे हैं, कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। अरे महादेव क्षमा चाहूंगा, तो भैया आने के बाद हम कार्यक्रम करेंगे। हमारा जैसे कि 12 कैंप होता है, हर जगह कैंप वितरण है, जो डाकघर जाते हैं, जो सेवा में जाते हैं, उनको पता है, विस्तृत प्राप्त बनाने का जरूरत नहीं है। एक आग्रह मैं सभी से करना चाहूंगा, जो भी बस वाले हो, बस में जा रहे हैं, बस की सुरक्षा का ध्यान रखना है, स्पीड का ध्यान रखना है, कोई ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, किसी तरह के नशे से दूर रहना है। सुल्तानगंज में गंगा जी में जब स्नान करते हैं, आप सोचिए क्या स्थिति होगा हम लोग का, 700 बम छुपा, 700 बम छुपा, 700 बम गंगा जी में छुपा, हम लोग को बहुत संभालना पड़ता है। एक आग्रह है, गंगा माता अभी अपने विकराल रूप में है, विशाल रूप में है, उसका ध्यान रखना है। गंगा जी में स्नान करते वक्त हो, या बस में जाते आते वक्त हो, या सेवा के समय आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है, मेरा नंबर, उत्तम का नंबर, टीपू का नंबर हर बस वाले में दिया हुआ रहेगा, हर ग्रुप में दिया रहेगा, फोन करेगा और तुरंत हमें सूचना देते। मैं सभी बच्चों को धन्यवाद करते हुए झारखंड के मंगल कामना के साथ अपनी बातों को पूरा समय हम सबों को अपना आशीर्वाद देने के लिए, मैंने पूर्व में भी कहा कि शिव और पार्वती के रूप में हमारे बीच विराजमान है, तो पहला अवसर पार्वती जी को मिलेगा, उसके बाद दीदी को मिलेगा। तो मैं सावित्री जी से आग्रह करूंगा कि दोस्तों हम सबों को आशीर्वाद आज डाक समिति के यहाँ उपस्थित सभी महादेव के भक्तों को सबसे पहले मेरा नमन है। आज हमारे इस मंच में हमारे डाक बम समिति के आए हुए सभी अतिथिगण, आप सभी को, आपकी बहन, आपकी बेटी का आप सभी के चरणों में वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच आए हुए आप सभी के भाई, आप सभी के बेटे, आप सभी के लोकप्रिय सांसद, हमारे सांसद जी भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और ये सावन का महीना महादेव को समर्पित है। समय बहुत कम है, इसलिए मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये सावन का महीना महादेव को समर्पित है। महादेव वो है जो सिर्फ एक लोटा जल से ही सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए मैं आप सभी से यही आग्रह, यही विनती करना चाहूंगी कि ये पवित्र महीने में आप सभी महादेव के नगरी देवघर में जा रहे हैं, तो महादेव से मेरी यही विनती रहेगी कि आप लोगों पर अपनी कृपा, अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोग माँ गंगा का जब स्नान करें,
महादेव का जो जल उठाए उसको लेके जब हमारे देवघर नगरी के लिए आप लोग प्रस्थान करें तो महादेव की शक्ति आप सभी को इतनी शक्ति दे कि आप लोग जल्द से जल्द देवघर पहुंचे और महादेव को अपना जल समर्पित करें, क्योंकि ये सावन का महीना इसलिए महादेव को प्रिय है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो महादेव ने इसी सावन के महीने में उस विष का पान किए थे जो हलाहल विष समुद्र से निकला था, और उस विष का जो उनको जो पीड़ा हुई थी उस पीड़ा को शांत करने के लिए सभी देवता, सभी धरती के सभी मनुष्य जितने भी हैं उनके भक्त सभी उन पर जल अर्पित करते हैं ताकि महादेव का उस पीड़ा को कम कर सके। इसलिए आप लोग जब भी जल चढ़ाएं तो बस मन में यही विनती, यही प्रार्थना करें कि महादेव की उस पीड़ा को कम हो जाती है आप लोग का एक लोटा के जल से, और महादेव आपकी पीड़ा को कम करें। बस यही मैं विनती और यही आग्रह से आप लोगों को भी एक बार मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग महादेव की मंदिर में जा रहे हैं, माँ गंगा के तट पर जा रहे हैं, तो बस आप लोग महादेव का ध्यान करें और माँ पार्वती के ध्यान करते हुए आप लोग निकले। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। बाबा को सब कहे, मैया कहे न कोई, मैया के बाबा के दरबार में मैया कहे सो हुई। तो एक बार आप लोग सभी यही नारा लगाएं, नमः पार्वती पते। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे आपके वचन के लिए जोरदार तालियां एक बार बच्चों को जरूर चाहिए। और हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद महोदय से कि आप हम दोनों को अपना वचन प्रदान करें। माननीय सांसद महोदय, एक बार बाबा भोले का जयकारा हो जाए। जय श्री राम। आज के इस डाक बम सेवा समिति बोकारो चाप पर आयोजित इस दिव्य यात्रा में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले आज के इस गोरखपुर यात्रा में इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे बीच इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हम लोगों के अभिभावक श्री रोहित लाल सिंह जी, जयदेव दा, हमारे जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र राज जी, श्रीमती सावित्री देवी जी, माया जी एवं उपस्थित हमारे इस गोरखपुर यात्रा को शुरू से ही अपना सेवा देने वाले भाई मुकेश राय जी, उत्तम देव जी, टिंकू तपलिया जी, अमिताभ मिश्रा जी, कुणाल सिंह जी, गोपाल गोलता जी, अनिल गोयल जी, माया राय जी, हमारे बीच उपस्थित कर्ण सिंह जी, जयदेव गुप्ता, नीरज झा जी, हमारे बीच उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण एवं इस गोरखपुर यात्रा में आप बाबा भोले देवों के देव महादेव के जल यात्रा में हमारे डाक बम सेवा समिति के 501 डाक बम जाने वाले सभी भाई बहनों को इस गोरखपुर यात्रा के आप साक्षी बने। हमारे सभी क्षेत्र के सभी हमारे बाबा भोले के भक्त भाई बहनों, ये सच्चाई है कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह के एकत्रित होकर हजारों, 500, 1000 की संख्या में बहुत कम जगहों से सुल्तानगंज जाते हैं और जल उठाकर बाबा भोले के चढ़ाते हैं। मगर हमें गर्व और खुशी होता है कि हम इस क्षेत्र के आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से सांसद होने के नाते हमारे क्षेत्र से इतने बड़े कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिला। जो आज हमें
बोल बम सेवा समिति बोकारो चास द्वारा आयोजित 44वां साल ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये 40वां साल 4 दशक से ज्यादा से करते आ रहे हैं। मैं फिर से डाक बम सेवा समिति के अध्यक्ष सचिव और उनके जितने सहयोगी और साथी है उनको मैं हार्दिक दिल से शुभकामना देता हूँ और बाबा भोले से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा भोले देवों को देव महादेव इन लोग के मालिक इन लोगों की इतनी और क्षमता प्रदान करे जो कि इनका ऐसे गोरखपुर यात्रा जो भारतवर्ष में एक होता चास बोकारो में हम लोगों को देखने को मिलता है। इन लोगों को और क्षमता बाबा भोले प्रदान करे ताकि आने वाला समय ये गोरखपुर यात्रा और भव्य और दिव्य के साथ जिस प्रकार से 44 वर्षों से लगातार डाक बम सेवा समिति चास बोकारो द्वारा सेवा और धर्म के भावना से इस कार्यक्रम को करते हैं। मैं इस कार्यक्रम में आए सभी नृत्य करने वाले जितने भी हमारे सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम करने में जो अभी नृत्य दिखाए सभी भाई बहनों को मैं अपने ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी भव्यता दिव्यता के साथ जो आपने कार्यक्रम किया बहुत कम लोग हम लोगों को देखने को मिला होगा, क्योंकि ये सच्चाई है। ये कार्यक्रम होता ये डाक बम सेवा समिति द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजित लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो आज इस क्षेत्र के आने वाले पीढ़ी बहुत ऐसे लोग हैं जो हम लोग उस समय नहीं जन्म लिए होंगे या नहीं जन्मे होंगे, उनके अभी हमारे भाई मुकेश जी विस्तृत रूप से आप सबों को इसमें पूरी कथा को आप सबों को इसमें बताया है। मैं फिर से उन सभी कलाकारों को मैं हार्दिक सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम को हम लोगों के बीच में दिखाया रूप में मैं हार्दिक रूप से मैं शुभकामना बधाई देता हूँ। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि देवों को देव महादेव का जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से आराधना पूजा पाठ कोई भी करते हैं उनका हर मनोकामना बाबा भोले पूरा करते ही है। इसलिए मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि डाक बम सेवा समिति के द्वारा लगातार 44 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। तो बाबा भोले के इस यज्ञ यात्रा में गोरखपुर यात्रा में सच्चे दिल से भगवान को साक्षी मानते हुए बाबा भोले को साक्षी मानते हुए हमारे डाक बम सेवा समिति के द्वारा लगातार 44 वर्षों से कर रहे हैं। आज उसी के परिणाम है जब ये कार्यक्रम ये जब गोरखपुर यात्रा जब प्रारंभ हुआ होगा उस समय का आज वर्तमान समय में जब लोग देखते होंगे हमारे अभिभावक लोग जो हमारे अभिभावक लोग जो उस समय उम्र उनका 25 साल 30 साल 35 साल होगा, आज उनका 70 साल 75 साल होगा। बहुत कम लोग होंगे हमारे चाचा श्री हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने और इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जब हम लोग कहानी सुनते हैं तो गर्व से सीना फूल जाता है कि आज ये सच्चाई है कि देवों को देव महादेव के इस जल यात्रा में शामिल होने के लिए जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको किस प्रकार से सेवा और समर्पित भाव से सेवा समिति को डाक बम सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए भगवान ने और शक्ति दे रहे हैं और ये कार्यक्रम भव्यता दिव्यता और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। मैं तमाम आज जितने भी डाक बम सेवा समिति के द्वारा इस गोरखपुर यात्रा में सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा भोले देव नगरी देवघर जो आएंगे उसमें अपना नियम पूर्वक हम इस क्योंकि हमारा संस्कृति हमारा धर्म जो कहता है इसी तरह से हम लोग इस